I'm Rajesh Agarwal, Additional Lecturer from Industry and Commerce Department, Government of Haryana. हरियाणा में जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वो हमेशा ही इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने के लिए, एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम देने के लिए और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए प्रयत्न करता है। और हरियाणा गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज जो हमारे सिस्टम्स हैं वो इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने के लिए बहुत जो है वो उनके डिस्कस करके, उनसे स्टेक होल्डर्स मीटिंग करके उसके अकॉर्डिंगली हम बनाई जाती हैं पॉलिसीज जो हैं। हरियाणा के अगर हम बात करें तो हरियाणा जो है हमेशा ही फ्रंट रनर रहा है एट नेशनल लेवल एंड इवन इंटरनेशनल लेवल। हम हरियाणा में जो पिछले लास्ट ईयर में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा की 3rd पोजीशन रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि एक मेन पैरामीटर है स्टेट्स को रैंकिंग करने का कि किस टाइप का माहौल है इंडस्ट्रीज के लिए एंड वर्क करने के लिए, उसमें हरियाणा जो है जो लास्ट रैंकिंग आई है उसमें टॉप अचीवर की कैटेगरी में अमंग वेरियस स्टेट जो है हरियाणा को रखा गया है। सिमिलरली जो हमारी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली जो ईज ऑफ जो लीड्स एक सर्वे होता है जिसमें हमारा लॉजिस्टिक्स, जिसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग की जाती है, उसमें भी हरियाणा को लास्ट रैंकिंग में अचीवर कैटेगरी में, अचीवर वाज द टॉप मोस्ट कैटेगरी, उसमें हरियाणा को रखा गया है। सिमिलरली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कि हरियाणा से एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, उस कैटेगरी में भी लैंडलॉक्ड स्टेट्स में हरियाणा को फर्स्ट रैंक मिला जो लास्ट हमारी रैंकिंग आई है। सिमिलरली एमएसएमई सेक्टर जो हमारा हरियाणा गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से एमएसएमई डिपार्टमेंट को, क्योंकि एमएसएमई एक मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर है आज के दिन, उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एमएसएमई एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया और उस डिपार्टमेंट को अपनी वेरियस पॉलिसीज के कारण हरियाणा को पूरे इंडिया में 3rd रैंक लास्ट रैंकिंग में मिला है। सो दीज आर द वेरियस अचीवमेंट्स व्हिच द हरियाणा हैज रिसीव्ड इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। हरियाणा का जो इकोसिस्टम है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, दैट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर द इंडस्ट्रीज। हरियाणा में जो HSIDC है उसके इंडस्ट्रियल एरियाज हैं हरियाणा में अराउंड 34-35 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पे वेल प्लान्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो हैं इंडस्ट्रियल्स को अवेलेबल रहते हैं, जिसमें सारा डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है उसमें। इसके अलावा प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जिसमें इंडस्ट्रीज को अपना कोई ना बिल्डिंग बनानी है ना कुछ करना है, ऑलरेडी वहां पे जो है सब चीज इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार होता है, उसमें आपको सिर्फ रेंट पे, लीज पे बिल्डिंग लेनी है और आप अपना बिजनेस वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इंडस्ट्रियल एरियाज को फर्दर देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट जो 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप कर रही है, IMT सोहना जो कि लगभग 1500 एकड़ पे डेवलप किया जा रहा है, और IMT खरखोदा जो है वो भी 3000 एकड़ पे डेवलप किया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आ रही हैं यहाँ पे। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें हरियाणा में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हरियाणा में दैट इज वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करें तो हरियाणा में 2 इंटरनेशनल, जिसको हम दिल्ली और चंडीगढ़ को हम हरियाणा में ही काउंट करते हैं। हरियाणा के बाद सिविल एयरपोर्ट्स हैं, जो हिसार में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, उसके अलावा करनाल और इधर भिवानी में भी और नारनौल में हम एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ICDs जो इनलैंड कंटेनर डिपो है, जिसमें एक्सपोर्टर्स को हमें बाहर तक जाने की, पोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टेट में ही सारी जो क्लियरेंसेज हैं, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्लियरेंसेज हैं वो सब हो जाती है। तो हरियाणा में 9 ICDs हैं, 3 कंटेनर फ्रेट स्टेशन हैं, जहां से सारी आप एक्सपोर्ट की जो एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी तरह से रेल, रोड और सारे जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। हरियाणा में अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है हरियाणा का जो है वो बहुत लीडिंग स्टेट पे है। हरियाणा में अगर हम बात करें जो हमारी पैसेंजर्स कार हैं, ऑलमोस्ट कंट्री की जो 50% पैसेंजर कार्स हैं वो हरियाणा में ही बनाई जा रही हैं। सिमिलरली जो 60% ऑफ मोटरसाइकिल्स हैं जो इंडिया में बनाए जा रहे हैं, उसके 60% जो है वो हरियाणा में बन रहे हैं। और जो हमारे ट्रैक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द स्टेट इटसेल्फ। इसी तरीके से हमारे जो हैं डिफरेंट हमारे जो सेक्टर्स हैं, चाहे OEMs, हमारे जो डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स के OEMs और मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हरियाणा में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम OEMs की बात करें तो आप देख पाएंगे जैसे मारुति है, हीरो है, यामा, हुंडई,
जो भी बड़े बड़े लीडर्स अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम बात करें तो उन सब की प्रेजेंस हरियाणा में हम देख पाएंगे इसमें। इन एडिशन टू जो मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल्स के लिए कंपोनेंट बना रही हैं, उनकी भी प्रेजेंस हरियाणा में काफी लार्ज स्केल पे है। लाइक मिंडारिका, उनो मिंडा इज ए वेरी बिग ग्रुप इन मेकिंग ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। तो उसकी हमारे यहाँ पे हरियाणा में 3-4 नए प्लांट्स आ रहे हैं डिफरेंट नाम से। मिंडारिका इज आल्सो फ्रॉम मिंडा ग्रुप, यूनो मिंडा इज आल्सो फ्रॉम मिंडा ग्रुप। और इसके अलावा जैसे बोश है या डेल्फी है, इस टाइप के भी जो हमारे ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, दे एग्जिस्ट इन हरियाणा। इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया है जिसका नाम रखा है HEPC, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर। इस एक सेंटर में, दिस इज ए वन रूफ क्लियरेंस सेंटर, इसमें डिफरेंट हमारी जो डिफरेंट हमारी सर्विसेज हैं अक्रॉस वेरियस 25 डिपार्टमेंट्स, लगभग 150 सर्विसेज। उसके लिए आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल पोर्टल है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इसमें ना आपको कोई कॉन्टैक्ट, जिससे कॉन्टैक्टलेस फेसलेस हमारा सिस्टम है। इसमें आप सिर्फ एक पोर्टल पे अप्लाई करेंगे जिसको हम कैप बोलते हैं, कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म में आपको जो जो भी सर्विस चाहिए, वेदर ये टाउन कंट्री प्लानिंग से चाहिए आपको, या फॉरेस्ट से चाहिए, या ULB से चाहिए, या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से चाहिए, जिस भी डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज होंगी आप सिलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली इस HEPC पोर्टल से वो जो सर्विसेज जो रिक्वायर्ड हैं वो उस कंसर्न डिपार्टमेंट तक चली जाएंगी। और ऑनलाइन ही वहां पे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होगी तो दैट विल बी इंटीमेटेड टू द इंडस्ट्री, टू द एप्लीकेंट, कि ये आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं। अकॉर्डिंगली आपको उसमें उनको अपडेट्स करना है और उस पोर्टल के थ्रू ही आपको अप्रूवल जो है वो मिल जाएगी, चाहे वो लेबर से है या जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारे 25 जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके सर्विसेज, जिनके अप्रूवल्स आपको चाहिए होते हैं एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, वो सारी सर्विसेज इस एक सिंगल विंडो पोर्टल के थ्रू इंडस्ट्रीज को अवेलेबल करवाई जाती हैं। और ये भी जो सर्विसेज हैं, दीज सर्विसेज आर आल्सो टाइम बाउंड। इसमें यह नहीं है कि आपको 2 महीने का टाइम है तो वो 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा या 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। पहले हम देखते थे कि इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए कई बार महीनों का, सालों तक भी लग जाते थे, लेकिन अब इस पोर्टल के थ्रू जो सर्विसेज हैं वो एक टाइम बाउंड मैनर में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिनके लिए हर एक सर्विस का टाइम है कि किसी का 45 डेज है, किसी का 60 डेज है या किसी का 30 डेज है। तो अगर वो टाइम पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाती तो ऑटोमेटिकली हमने एस्केलेशन का भी सिस्टम बनाया हुआ है कि वो हायर अथॉरिटी तक चली जाएगी, चाहे वो ACS ऑफ द डिपार्टमेंट है या इवन फिर वो HRTS में भी चली जाएगी, हमारे कमीशन में भी चली जाएगी कि टाइम पे सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। तो ऑल द ऑफिसर्स जो हैं वेरियस डिपार्टमेंट से, वो बड़े रिस्पॉन्सिव हैं इन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट, इन सब चीजों को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो है हरियाणा का वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स है, तो इलेक्ट्रिक, और जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाने के लिए या वर्ल्ड के दूसरे जो कंट्रीज हैं उनसे कम्पीट करने के लिए, हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू कम विद द EV पॉलिसी। 2022 में हमने इसको लॉन्च किया था और दिस इज अ वेरी इंक्लूसिव पॉलिसी, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरर्स को भी, बायर्स को भी, और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं, सभी कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनाई गई है। और इट वाज प्रेज्ड, दिस पॉलिसी वाज प्रेज्ड अक्रॉस वेरियस स्टेट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसमें हमने जो डिफरेंट टाइप के जो इंसेंटिव्स रखे हैं, अगर हम बात करें सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स के लिए, अगर कोई बंदा, अगर एप्लीकेंट, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हरियाणा में इंडस्ट्री लगाता है तो उसके लिए हमने कैपिटल सब्सिडी वेरियस कैटेगरीज में आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर हम माइक्रो, कोई बहुत स्मॉल टाइप की इंडस्ट्री लगाता है, उसके लिए भी इंसेंटिव्स रखे गए हैं। स्मॉल इंडस्ट्री, ये डिफरेंट कैटेगराइजेशन है डिपेंडिंग अपॉन द FCI, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना आपका टर्नओवर है, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए इस पॉलिसी में रखे गए हैं। नेक्स्ट, वो जो हमारे इंसेंटिव थे वो कोई नई इंडस्ट्री अगर लगाता है उसके लिए थे, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडस्ट्री लगा रखी है और वो कन्वर्ट करना चाहता है अपनी इंडस्ट्री को एक रेगुलर जो हमारा फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल से, अगर वो EV बनाना चाहता है तो उसके लिए भी सीड एंड कन्वर्शन फंड का भी इसमें प्रोविजन किया गया है इस इंडस्ट्री में, कि जो पहली हमारी माइक्रो या स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो कन्वर्ट करती हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्यूल टू EV मैन्युफैक्चरिंग,
तो उनके लिए भी सीड एंड कन्वर्शन फंड का इसमें प्रोविजन इस पॉलिसी में है। नेक्स्ट, इन एडिशन टू कैपिटल सब्सिडी, SGST, जो स्टेट को आप SGST पे करते हैं, GST पे करते हैं, उसका भी आपको 50% जो है वो रिम्बर्स किया जाता है अगर आप हरियाणा में कोई नई इंडस्ट्री EV की बेस लगाते हैं इसमें। इन एडिशन टू SGST कैपिटल सब्सिडी, देयर इज प्रोविजन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। अगर आप लैंड परचेज कर रहे हैं और उस लैंड पे जो आपने स्टाम्प ड्यूटी पे किया है, तो उसका भी 100%, ऑलमोस्ट 100% जो है वो स्टाम्प ड्यूटी हम रिफंड करते हैं इसमें। आप अगर 20 हरियाणा को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 140 ब्लॉक्स, और उन 140 ब्लॉक्स की कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी A, B, C एंड D, 4 कैटेगरीज में हरियाणा को डिवाइड किया हुआ है। तो जो BCD में कहीं पे भी आप लगाएंगे इंडस्ट्री, तो उसके लिए सारे इंसेंटिव्स हैं। और A ब्लॉक बिकॉज दे आर द 12 ब्लॉक्स, तो A ब्लॉक में अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनमें अगर आपको इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें भी ये सब इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं आपके लिए। इसी तरह से वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि इको फ्रेंडली बनाने के लिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए, अगर आप जो आपका पोल्यूटेड वाटर इंडस्ट्री से निकलता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी अगर आप प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए भी हमारा इसमें प्रोविजन है इंसेंटिव्स का। नेक्स्ट, पेटेंट फी, अगर आप, क्योंकि ये इट इज ए एमर्जिंग सेक्टर, तो इसमें अगर आपने कोई नया पेटेंट किया है तो उस पेटेंट को, अगर आपने नया कोई आपने इनोवेशन किया है उसको पेटेंट करवाते हैं, तो उसको पेटेंट करवाने के लिए भी जो एक्सपेंडिचर है दैट इज रिम्बर्स्ड थ्रू दिस पॉलिसी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी भी है इसमें, कि आप अगर हरियाणा के जो रेजिडेंट्स हैं उनको अपने इंडस्ट्री में अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो 48,000 पर एनम की जो उनकी सैलरी है वो हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू रिम्बर्स की जाती है। R&D भी अगर आप करते हैं, बिकॉज इट इज, जैसे मैंने भी बताया कि नया सेक्टर है, तो इसमें अगर आप R&D, चाहे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई इंडस्ट्री है, कोई यूनिवर्सिटी है, अगर वो इसमें कोई R&D करती है तो उस R&D के लिए भी इसमें इंसेंटिव्स का प्रोविजन है। इसमें जो भी मैन पावर है, मैन पावर की नया सेक्टर होने के कारण से मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर आप बनाते हैं जिसमें आपको इंडस्ट्रीज जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए या कोई नई इनोवेशन करने के लिए, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का भी इसमें प्रोविजन किया गया है इस पॉलिसी में। These were the incentives जो कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए इस में प्रोविजन किया गया है। इन एडिशन टू दिस, इस पॉलिसी में बायर्स के लिए, क्योंकि जो EV व्हीकल आए थे पिछले 1 साल पहले, तो एक कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कुछ लोग हेजिटेंट थे कि इसकी चार्जिंग का कैसे होगा और ये होगा, तो इसकी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए बायर्स के लिए भी इसमें प्रोविजन का मैकेनिज्म रखा गया था इस पॉलिसी में। आगे करें, इसमें बड़े अच्छे इंसेंटिव हैं बायर्स के लिए कि अगर आप 15 से 40 लाख तक की कार खरीदते हैं, तो 15 लाख से नीचे की कारें हमने इसमें इसलिए कवर नहीं की बिकॉज भारत सरकार की एक स्कीम है फेम, FAME, उस फेम स्कीम के तहत 15 लाख तक की कारें जो है वहां कवर्ड है। तो इस पॉलिसी में अगर आप 15 से 40 लाख तक की प्योर EV की 2 टाइप की कैटेगरीज होती है, वन इज प्योर EV एंड वन इज हाइब्रिड्स। तो अगर आप प्योर EV खरीदते हैं तो इसमें आपको 15% ऑफ द योर कार, जो कि अप टू मैक्सिमम ऑफ 6 लाख रुपए तक आप इसमें रिम्बर्स किया जाता है। अगर आप हाइब्रिड कार खरीदते हैं तो इसमें 15% सब्जेक्ट टू कैपिंग ऑफ 3 लाख, 3 लाख तक की आपकी रिम्बर्समेंट किया जाता है। और अगर आप हायर सेगमेंट में कार खरीदते हैं, अगर कोई 40 लाख से 70 लाख तक की कार खरीदते हैं, तो उसमें भी हम 15% इसमें रिम्बर्स करते हैं बायर को, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए। अगर आपने 50 लाख की गाड़ी खरीदी है तो इसमें से आपको 8-10 लाख रुपए तक की रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो जाती है। ऐसे अगर आप हाइब्रिड हायर लेवल की कार में खरीदते हैं 40 से 70 लाख की, तो उसमें भी आपको 5 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है। इन एडिशन टू जो पैसेंजर कार्स हैं, इसमें क्योंकि हाइड्रोजन एक नया फ्यूल जो है वो डेवलप किया जा रहा है, उस हाइड्रोजन बेस्ड अगर कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसमें भी इंसेंटिव का प्रोविजन है इसमें। फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर्स, अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स खरीदते हैं तो ट्रैक्टर्स के लिए भी प्रोविजन है इस पॉलिसी में। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल बसेस, क्योंकि अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल बसेस आप चंडीगढ़ में देख रहे हैं, मोस्टली बसेस इलेक्ट्रिकल बसेस हो चुकी हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इलेक्ट्रिकल बसेस को परचेज करने का शुरू किया हुआ है। सिमिलरली प्राइवेट, जैसे कि स्कूल्स हैं या एम्बुलेंसेज हैं या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसेज यूज होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए भी इस पॉलिसी में प्रोविजन है कि अगर आप बस खरीदते हैं तो उसमें भी आपको 10% जो है 10 लाख रुपए तक का जो है रिम्बर्समेंट जो है वो बस परचेज करने के लिए हो जाता है।
इन एडिशन टू दिस, जो डायरेक्टली हम इसमें रिम्बर्समेंट कर देते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन, जो मोटर व्हीकल टैक्स है उसमें भी कंसेशन का इसमें प्रोविजन किया गया है। आगे चलें। और जो रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं व्हीकल की अपनी, उस रजिस्ट्रेशन में भी अगर 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, तो उसमें भी इसमें डिस्काउंट का इसमें मैकेनिज्म किया गया है इस पॉलिसी में। ये जो दोनों हमारे, थोड़ा बैक करेंगे, ये जो दो हमारे प्रोविजंस हैं रजिस्ट्रेशन का और मोटर व्हीकल टैक्स का, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उसके थ्रू ये जो बायर्स हैं उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन एडिशन टू दिस, जो तीसरा इसमें हमने सेगमेंट बनाया है, जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चर ने गाड़ी बना दी, बायर ने गाड़ी परचेज कर ली, उसके बाद जो मेन इसमें है कि चार्जिंग उसकी कैसे होनी है। तो चार्जिंग के लिए भी जो आप चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे या बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाएंगे, आगे आगे आने वाले टाइम में बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी जो है वो बड़े कॉमन होने वाले हैं अगले 1-2 साल में। तो ये जो इस टाइप की फैसिलिटीज जो डेवलप करेगा, उसके लिए भी इसमें इंसेंटिव्स का प्रोविजन है इस पॉलिसी में, आप देख सकते हैं इसमें। सो दीज आर द वेरियस इंसेंटिव्स जो कि हम इस ईवी के थ्रू दे रहे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो कैटेगरी है, जो 15 से 40 लाख वाली, जो हमने ये पॉलिसी पिछले 1 साल पहले लॉन्च की थी, तो दिस पॉलिसी के तहत जो हमारे ये इंसेंटिव्स हैं 1000 और 200, वो हमारे जो प्योर ईवी के लिए और हाइब्रिड के लिए जो 40 से 70 लाख की, वो ऑलरेडी इसमें एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं। अभी प्रपोजल है स्टेट गवर्नमेंट का, हो सकता है इस नंबर को बढ़ा दें हम, और जो 40 से 70 लाख वाली व्हीकल्स हैं उनके अभी प्रोविजन इसमें बाकी हैं। सो थैंक यू।